हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के सबसे मेन कंपोनेंट के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के बारे में, है ना। पिछली वीडियो के अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कर ली, जब हमने कंपोनेंट्स के अंदर तो उसके अंदर सीपीयू भी आया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सीपीयू के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और यही एक चीज़ है जिसको अगर आपने समझ लिया, ठीक है, तो कंप्यूटर की लगभग सारी वर्किंग आप समझ जाएंगे। क्योंकि है क्या, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट और सेकंड डे के ऊपर हमने पढ़ा था कि सीपीयू क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब क्यों बोला जाता है, क्या इसका काम रहता है, ठीक है, तो वो चीज़ अब हम इसके अंदर करेंगे। तो सीपीयू का सबसे पहले फुल फॉर्म ही कर लेते हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आई होप आपने कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख दिया होगा, और बैक से सभी को पता है कि यार सीपीयू का ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, और आपसे कंप्यूटर एग्जामिनेशंस के अंदर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, ठीक है। फिर सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट बोला जा सकता है उसको, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म बनता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब मेन चीज के ऊपर आते हैं, इसकी डेफिनेशन के ऊपर, काम क्या करता है सीपीयू, ठीक है। अब सीपीयू मैं एक बॉक्स बना रहा हूं यहां पे, बोलने को तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपीयू, राइट। हम इसको बोलते हैं क्या, सीपीयू। लेकिन ये पूरा का पूरा जो है वो सीपीयू, हम जिस सीपीयू की बात कर रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस सीपीयू के अंदर अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम बॉक्स को, एक कैबिनेट के अंदर चीज़ें जुड़ी होती हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सीपीयू जो है वो आपका एक प्रोसेसर होता है, एक माइक्रो प्रोसेसिंग चिप होती है। अब माइक्रो प्रोसेसिंग चिप क्या है, हमने करा था इसको माइक्रो प्रोसेसर बोल लो, ठीक है, या फिर सिंपल आप चिप बोलो, जिनके अंदर मल्टीपल या मिलियंस के अंदर ट्रांजिस्टर्स को जो है वो कंबाइन किया होता है और एक आईसी की शेप दे दी होती है उसको, ठीक है। अब ये आईसी की शेप हमने पढ़ी थी, किसके अंदर पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा। मैं बात कर रहा हूँ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर जो हमारा मेन सीपीयू जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो वो होता है आपका क्या, माइक्रो प्रोसेसर छोटी सी चिप होती है। हमने पढ़ी थी किसके अंदर, वीएलएसआई और यूएलएसआई। ये चीज़ हमने किसके अंदर पढ़ी थी, ठीक है, आपको याद होगा, ये पढ़ी थी हमने जनरेशंस के अंदर, वीएलएसआई और यूएलएसआई। इस टाइप की चिप्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं एट प्रेजेंट। जो यूएलएसआई, तो इनका फुल फॉर्म्स क्या थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या था और यूएलएसआई का फुल फॉर्म क्या था, आपको लोगों को याद है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी लिखिए कि क्या क्या है इसका, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ। आई होप आपने लिख दिया होगा अभी तक। तो ये था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये यूज हुए थे आपके 4th जनरेशन के अंदर, राइट। और यूएलएसआई, क्योंकि वहां पे जो हम बात कर रहे थे वो प्रोसेसर सीपीयूज की ही बात कर रहे थे, प्रोसेसिंग की ही बात कर रहे थे। और इसका क्या था, इसका था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये था वेरी, वी से बना वेरी और यू से बना क्या, अल्ट्रा, ठीक है। तो सीपीयू क्या है, सीपीयू एक छोटी सी चिप रहती है आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर, ठीक है, छोटी सी चिप होती है। अब उस चिप के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जिनको एक चिप का नाम दे दिया गया है, और एट प्रेजेंट उनको बोला जाता है वीएलएसआई और यूएलएसआई, ठीक है। एट प्रेजेंट जो 5th जनरेशन है उनके अंदर यूएलएसआई ही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इनका मेन फंक्शंस क्या है, इस सीपीयू का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सीपीयू करता है आपका क्या, कैरी इंस्ट्रक्शंस को, क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर जो है वो
देता है, ठीक है, उनको कैरी करता है क्या, सीपीयू, और उनको प्रोसेस करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर सिंपली अभी समझ लीजिए, हम एक दो वीडियोस के अंदर आगे चल के इनको, एक दो लेक्चर्स के अंदर, आगे वाले लेक्चर्स के अंदर इनके ऊपर पढ़ेंगे डिटेल में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। हार्डवेयर जो चीज़ें हमारे सामने हैं, लाइक जो चीज़ हमारे हाथ में आ सकती है, जैसे ये बॉक्स होता है सीपीयू के पास, तो ये हमारे हाथ में आ सकता है, ठीक है। माउस है, माउस हमारे हाथ में आ सकता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपका हो गया हार्डवेयर, ठीक है, कंप्यूटर का हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो भी एप्लीकेशंस हम यूज कर रहे हैं। एप्लीकेशंस कौन सी? जैसे आप MS वर्ड यूज करते हो, पावर पॉइंट यूज करते हो, आप एक्सेल यूज करते हो, है ना, तो वो हो गए आपके क्या, सॉफ्टवेयर। तो इनकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं और हार्डवेयर की जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अब सॉफ्टवेयर क्या हुआ, कोई माउस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो हार्डवेयर का हो गया आपका, लेकिन वो जाएगा सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। तो उनके जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको कैरी करता है और उनको प्रोसेस करता है क्या, सीपीयू, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो है आपका एक OS स्टोर रहता है सीपीयू के अंदर। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, वैसे मैंने पहले पढ़ा दिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरीके से आपके कंप्यूटर की सोल होती है, जो उसको काम करवाती है। लाइक हम अलग अलग यूज़ करते हैं ना, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। लाइक हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 7, 8, 10, अभी लेटेस्ट 11 आ गई है, ठीक है। तो वो हो गया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फोन्स के अंदर, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर स्टोर रहता है, किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। एंड एप्लीकेशंस जो उनको एग्जीक्यूट करवाती हैं, ठीक है। और ये माइक्रोचिप जो है, वो जो ये कहाँ गया, माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है, प्रोसेसर चिप जो है, एक छोटा सा सॉकेट रहता है इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर छोटा सा सॉकेट रहता है, उस सॉकेट के अंदर लगानी होती है, ठीक है। ये छोटा सॉकेट रहेगा, इस सॉकेट के ऊपर लगानी होती है, छोटी सी चिप रहती है, ठीक है। ये रिमूवेबल होती है, निकल जाती है आराम से, और उसको वापस लगाया। जैसे जब मैं अभी कंप्यूटर के को खोल के आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर, तो उसके अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से आपने जो है हार्डवेयर को प्रोसेसर को लगाना होता है और रिमूव करना होता है। वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि छोटी सी चिप होती है, छोटी सी, हार्डली मतलब इतना सा साइज ले लीजिए आप, 1-1.5 इंच के आसपास का साइज रहता है उनका, ठीक है। उसके ऊपर, और उसके ऊपर होता है आपका हीट सिंक। क्या होता है, हीट सिंक। क्या बोलते हैं सीपीयू को, माइक्रो प्रोसेसर चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, और इसके ऊपर लगा होता है। जैसे मान के चलिए ये आपका चिप है, चिप को आपने लगा दिया मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होती है, मदरबोर्ड हमने पढ़ा है पहले, मदरबोर्ड क्या होती है। मदरबोर्ड एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर सारे सर्किट्स होते हैं, सारी वायर्स उसी के ऊपर आके कनेक्टेड होती हैं। तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू जो है वो, मान के चलिए सीपीयू है, तो सीपीयू आपका ऐसे जो है मदरबोर्ड के ऊपर रखा जाता है, और उसके ऊपर जो है वो आपका हीट सिंक होता है। हीट सिंक बोलने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन समझने के लिए फैन होता है, ठीक है, जो आपकी हवा को आपके सीपीयू को, प्रोसेसर को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि डेली काम, फुल डे पे काम करना, रेगुलर काम करना होता है, ऑब्वियस ही बात है, ट्रांजिस्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो हीट करती हैं, राइट। तो आपका फ़ोन भी हीट हो जाता है, तो वो हीट जो होता है वो प्रोसेसर्स की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो उसको ठंडा रखने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो यूज़ किया जाता है क्या, हीट सिंक, सीपीयू को ठंडा रखने के लिए, राइट। तो इतना समझ गए होंगे क्या है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको कैरी करता है और उनको प्रोसेस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस के अंदर स्टोर्ड रहती हैं। एंड ये जो होता है एक माइक्रोचिप होती है। इतने बड़े बॉक्स को जो है हम सीपीयू नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये सिस्टम हो गया पूरा। सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है छोटी सी, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर सेट होती है। एंड मदरबोर्ड के ऊपर जो है
जो आपका प्रोसेसर है, प्रोसेसर के ऊपर एक हीट सिंक होता है, मतलब फैन होता है जो उसको ठंडा रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हम हार्डवेयर के अंदर क्या, जब मैं सीपीयू आपको खोल के बताऊंगा, उसको असेंबल डिसेंबल करना बताऊंगा, तो उसके अंदर आपको वो समझ आ जाएगा किस तरीके से लगाना होता है और किस तरीके से जो है वो चीज़ें सिस्टम के अंदर लगी होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, दूसरा, ये सीपीयू जो है वो एक कम्युनिकेशन वे बनाता है, कम्युनिकेशन वे बनाता है किसके बीच में, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में। कंपोनेंट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कंपोनेंट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हम इनपुट लेते हैं, वो जाती है आपकी सीपीयू के अंदर, ठीक है, और सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद वो चले जाती है किसके अंदर, आउटपुट के अंदर। तो वो क्या हुआ, एक ब्रिज हुआ बीच में, ठीक है, कि यहां से एंटर हुआ और यहां से रिजल्ट बीच में प्रोसेस हुआ और रिजल्ट निकल के वो बाहर आ गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन वे है किसका, इनपुट और आउटपुट के बीच का। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेन पार्ट्स रहते हैं वो पार्ट्स जो रहेंगे, जो मेन यूनिट्स हैं इसकी, ये चीज़ समझा कि कम्युनिकेशन पार्ट है। अब जो मेन यूनिट्स है ना इसकी, ठीक है, वो है आपकी क्या, इसके ना थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ आपको। इसकी मेन यूनिट्स जो आती हैं वो आती हैं आपकी क्या, मान के चलो ये है, तो इसके अंदर आता है एक आपका CU, एक आता है आपका LU और एक आता है आपका MU। ठीक है, CU, ALU और MU। अब CU को हमने पहले भी कर लिया, किसके अंदर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, CU मतलब कंट्रोल यूनिट। क्या मतलब हुआ CU का, कंट्रोल यूनिट। अब इसका मीनिंग तो हम समझ चुके हैं पहले भी, कंट्रोल यूनिट CPU के अंदर होती है। अब क्या करती है कंट्रोल यूनिट, ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगी सर्किट्स की उनको कैरी करती है। ठीक है, उनको मैनेज करती है एक सिस्टमेटिक वे के साथ, एक राइट मैनर के साथ जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका कंट्रोल यूनिट, डिटेल में पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब ये दूसरा क्या है, ALU हमने शुरू से पढ़ रहे हैं इसको, इवन फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था इसको, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अब ये अर्थमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस किया था इनको। क्या होते हैं, जैसे आपका मैथमेटिकल, अर्थमेटिकल, लॉजिकल ना, ठीक है, जैसे आपका प्लस का एडिंग करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, फिर आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे आपके @ हो गया, हैशटैग हो गया, ठीक है, अंडरस्कोर, ये सारी जो ऑप्शंस इसके अंदर लगते हैं ना, ठीक है, तो वो होते हैं आपके क्या, अर्थमेटिकल, लॉजिकल। लॉजिकल हम के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लॉजिकल के अंदर जो गेट्स होते हैं आपके, गेट्स कौन से, एंड गेट एंड नॉर गेट, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको करता है ALU एग्जीक्यूट। लाइक ऑपरेशंस को कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, वो करेगी जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको राइट मैनर के अंदर एक सिस्टमेटिक वे के साथ वो प्रोसेस करवाएगी। और ALU क्या करेगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जितने भी आपके अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस रहेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेंगे, उनको करवाता है ये एग्जीक्यूट। ठीक है, और मेमोरी यूनिट क्या करती है, मेमोरी यूनिट हमने कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ लिया। ठीक है, ये क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, जिसमें आपका प्राइमरी भी आता है और सेकेंडरी भी आता है। अब इस चीज़ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिस्टम जब चलता है, ठीक है, तो प्रोसेसिंग से पहले उसका स्टोरेज होता है, वो जाता है आपका टेम्परेरी उसके अंदर, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज के अंदर, और एक बार जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद वो जाता है सेकेंडरी यानी कि परमानेंट स्टोरेज के अंदर, राइट। तो ये रहेगा, इसको बेसिकली ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU भी बोला जाता है। यहाँ पे अगर ब्लॉक डायग्राम आप सर्च करोगे गूगल के अंदर ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक इनपुट मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, यहाँ कहीं आपका प्राइमरी होगा और यहाँ पे आपका सेकेंडरी होगा, बीच में ये चीज़ें होंगी। ठीक है, जिसके साथ जो है आपको क्या पढ़ाया जाता है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम ऐसे ही डिटेल में पढ़ लेंगे सारा का सारा कि CU क्या होता है, ये फुल फॉर्म से पूछी जाती हैं। CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, ALU का ज़्यादातर पूछा जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, MU मेमोरी यूनिट।
ठीक है। मेमोरी यूनिट का काम है स्टोरेज का काम करना, चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाने के टाइम पे उनको स्टोर करना। एएलयू का काम है जितना भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस रहेंगे, लॉजिकल ऑपरेशन रहेंगे, उनको एग्जीक्यूट करवाना। कंट्रोल यूनिट का काम है क्या, कंट्रोल यूनिट क्या करती है, आपके जितने भी ऑपरेशंस होंगे उनका राइट मैनर्स के अंदर प्रोसेस करवाती है, एग्जीक्यूटिंग के टाइम पे प्रोसेस करवाती है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा क्लीन, और नेक्स्ट जो है इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या होती है, किस तरीके से काम होता है। वैसे तो आपको पता है, मैंने पढ़ा रखा है पहले भी, लेकिन ठीक है, लेकिन अलग अलग से अगर पढ़ना हो तो वो चीज़ हम अभी करेंगे इसके अंदर, राइट। तो सीयू क्या करता है, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब ये करता है इट कैरीज इंस्ट्रक्शंस to computer system. It carries instructions to computer system through, किसके थ्रू करता है, थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी आपकी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जाती हैं उनको राइट मैनर के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जो है वो पास करता है। ठीक है, राइट मैनर के अंदर पास करता है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, राइट। एंड ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को किससे लेता है, जो आपके ये इंस्ट्रक्शंस हैं इनको किससे लेता है, ठीक है, ये लेता है ये मेमोरी से। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है, तो इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है आपको, मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, तो वहीं से इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन लेगा ये मेमोरी से और उसको करेगा डिकोड। ठीक है, मेमोरी से लेगा इंस्ट्रक्शंस को और उसको करेगा डिकोड, एंड देन क्या करेगा, उनको करेगा एग्जीक्यूट। देन करेगा क्या, एग्जीक्यूट। समझ गए क्या करता है ये, एक तरीके से सर्किट बोल सकते हो इसको। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जो है वो पास करता है, भेजता है। ठीक है, एंड मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस इनको मिलती हैं उनको डिकोड करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है कि काम क्या होना है, किस तरीके से वो काम होना है, राइट। तो ये तो हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी के अंदर जो है वो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये जो है कोऑर्डिनेशन का काम करता है, किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन का काम करता है क्या, सीयू। अब कोऑर्डिनेशन ही हुआ ना, दो मीडियम के बीच में अगर काम कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन ही हुआ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करता है किसके बीच में, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने बोला कि ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है किसके बीच में, जितनी फंक्शनिंग हो रही है आपकी, फंक्शनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, राइट। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में करता है, फंक्शनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जितने कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। ठीक है, मदरबोर्ड है आपका, रैम आती है, मेमोरी यूनिट्स आती हैं, आपकी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आती हैं, आपका हार्ड डिस्क हैं, स्टोरेज यूनिट्स हैं। ठीक है, उनके बीच में जितना फंक्शनिंग हो रहा है उन फंक्शनिंग्स के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। मेन टास्क क्या है, मेन टास्क ऑफ दिस यूनिट इज, क्या है इसका मेन टास्क, ठीक है, टू परफॉर्म इंफॉर्मेशन इन राइट मैनर। सही तरीके से जो है जितना भी टास्क जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, जितनी इंफॉर्मेशन परफॉर्म की जा रही है इसके अंदर, वो सही तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट हो, या फिर बोल सकते हो कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से प्रोसेस हो। जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है तो वो फ्लो जो है उसका वो सही तरीके से
प्रोसेस हो, फ्लो प्रोसेसिंग बोल सकते हैं उसको। ये काम रहता है किसका? कंट्रोल यूनिट का। सिंपल है, ठीक है। कंट्रोल नाम से पता चल रहा है कि कंट्रोल यूनिट मतलब जो चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, किसके लिए? किसके लिए? टू परफॉर्म द इंस्ट्रक्शंस, टू परफॉर्म, टू एग्जीक्यूशन और टू परफॉर्म द टास्क ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, इन अ राइट मैनर या फॉलो प्रोसेसिंग बोल सकते हो। उसको सही तरीके से करवाने के लिए क्या करता है? कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल करता है। कौन सी चीज़ को कहाँ पे भेजना है, कब भेजना है, वो चीज़ कंट्रोल यूनिट करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं ALU के बारे में। किसके बारे में? ALU के बारे में, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के बारे में। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के बारे में, ठीक है। अब ये क्या करती है? अब जैसे नाम से पता चल रहा है यार इसका, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है। काम क्या करता है? ये करती है परफॉर्म, क्या परफॉर्म करती है ये? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को क्या करेगी? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को जो है वो ये परफॉर्म करती है। किसके अंदर? कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको इसको मिल रही हैं, जिनके अंदर जो भी ऑपरेशंस होंगे, अर्थमेटिकल, लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उनको क्या करेगी? ये परफॉर्म करेगी। अब उनके अंदर क्या आता है? उन ऑपरेशंस के अंदर क्या आता है? क्या आता है? जैसे आपका सब्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है, एडिशन हो गया, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड, यही तो आता है ना अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर। फिर मैंने पहले ही बताया कि एंड लॉजिकल के अंदर आपका नॉर गेट हो गया, ठीक है। फिर आपके ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाले ऐसे ऐसे ऑपरेशंस जो रहते हैं, ठीक है, लेस देन या ग्रेटर देन जैसे ऑपरेशन जो रहते हैं, वो ऑपरेशन सारे के सारे अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। इसी के साथ ये करते हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको मर्ज करना, जितना इनका डाटा होता है उसको मर्ज करना, उसको मेंटेन करना एंड उसको फंक्शन करना, वो भी ALU ही करता है, ठीक है। मतलब सिलेक्ट करना, उसको कंपेयर करना, उसको मर्ज करना, उसको प्रोसेस करना, वो काम रहता है किसका? ALU का, जितने भी आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशंस रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर आता है आपका क्या? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, अब मेमोरी यूनिट में दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? स्टोरेज, ठीक है। अब स्टोरेज हमने इसके अंदर कर लिए थे कि दो टाइप का रहता है, एक रहता है आपका प्राइमरी और एक रहता है आपका क्या? सेकेंडरी। अब प्राइमरी वाला कौन सा होता है? ये होता है आपका टेम्परेरी। समझ लीजिएगा इस चीज़ को कि जो आपका प्राइमरी है वो टेम्परेरी है और सेकेंडरी वाला जो होता है ये आपका परमानेंट वाला होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आपकी रैम आती है, ठीक है। रैम आपके मोबाइल फोन्स के अंदर भी होती है ना, तो वो आती है इसके प्राइमरी के अंदर। और इसके अंदर आपका आता है क्या? HDD, ठीक है, या फिर का SSD आ जाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क आती है या आपके SSD आती है परमानेंट स्टोरेज के अंदर। तो जो भी चीज़ें आपकी परमानेंट स्टोर हो रही हैं सिस्टम्स के अंदर, वो जा रही हैं आपकी इस मेमोरी के अंदर और बाकी जा रही है इसके अंदर। अब CPU के अंदर क्या काम होता है? CPU क्या करता है? जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि जो भी इनपुट आपको मिली वो जाती है कहाँ पे? प्रोसेस होने से पहले वो जाएगी आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर। कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से वो एग्जीक्यूट की जा सके, चीज़ को रखने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए ना, तो वो जाती है कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर। एक बार प्रोसेस होगी, ठीक है, तो फिर वो चली जाती है कहाँ पे? परमानेंट मेमोरी के अंदर, ठीक है। और परमानेंट मेमोरी से फिर वो प्रोसेस होकर के जाती है कहाँ पे? आउटपुट के लिए। तो ये काम करती है क्या? मेमोरी यूनिट, ठीक है। ये काम रहता है मेमोरी यूनिट का। अब इसी के साथ ना मैं CPU की क्लॉक की स्पीड के बारे में बात कर लेता हूँ। बेसिकली CPU की जो स्पीड है उसको क्लॉक स्पीड बोला जाता है। क्लॉक स्पीड मतलब कि किस पावर का आपका कंप्यूटर है, ठीक है। CPU की जो स्पीड है ना, स्पीड ऑफ मतलब कितनी फास्ट आपका सिस्टम काम करता है, इसको बोला जाता है क्या? क्लॉक स्पीड। क्या बोला जाता है? क्लॉक स्पीड। से कई बार आपसे ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लॉक स्पीड्स को किसके अंदर मेजर किया जाता है। अब क्लॉक स्पीड अगर आपने सुना होगा पहले, तभी आप बता पाओगे ना कि हाँ जी CPU की जो स्पीड होती है उसको क्लॉक स्पीड बोला जाता है, ठीक है। तो
क्लॉक स्पीड मतलब सीपीयू की जो स्पीड होती है, और इसको जो है मतलब इसको बोला जाता है क्लॉक स्पीड। क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज क्लॉक स्पीड, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है किसके अंदर, गीगा हर्ट्स के अंदर, हर्ट्स के अंदर, ठीक है। स्पेलिंग में भी गलत हो सकती है, गीगा हर्ट्स के अंदर, या फिर आपको इसको लिखा जाता है GHz, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है, GHz। अब ये गीगा हर्ट्स जो है वो आपकी सीपीयू की स्पीड जो है, ठीक है। अब इसका सिंपल अगर आप मोबाइल फ़ोन भी करोगे ना, जब मोबाइल फ़ोन के आप सेटिंग में जाकर के अबाउट फ़ोन के अंदर जाते हो, अबाउट मोबाइल के अंदर जाते हो, ठीक है, वहाँ भी मोबाइल की भी ये स्पीड होती है। मोबाइल की स्पीड जैसे आपकी 2.05 GHz हो सकती है, ठीक है, 2.5 GHz हो सकती है, 1.3 इस तरीके से हो सकती है, ठीक है, 4 गीगाहर्ट्ज़ हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है ये, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है आपकी क्लॉक स्पीड। अब मोबाइल के अंदर अगर आप अपने मोबाइल के अंदर देखोगे कि आपके मोबाइल की क्लॉक स्पीड कितनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाओ सेटिंग के अंदर, वहाँ से अबाउट फ़ोन के अंदर जाओ, और उसके अंदर आपको यहाँ पे CPU भी मिल जाएगा कि CPU आपके मोबाइल के अंदर कौन सा है, वहाँ पे ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर इस तरीके से आते हैं, ठीक है, ठीक है। आप ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर क्या है, इनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, टाइप्स ऑफ CPU के बारे में आती हैं वो चीज़ें। लेकिन CPU वहाँ पर आपको मिल जाएगा और उसकी क्लॉक स्पीड भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। क्लॉक स्पीड की जगह शायद वहाँ पे स्पीड ही लिखा होगा अकेला, तो वहाँ पे आपका फ़ोन की स्पीड ही मिल जाएगी। और सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या आप अपना कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर क्लॉक स्पीड जो है आपको वो मिलेगी। आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाओगे, जो आपका माई कंप्यूटर का ऑप्शन रहता है, माई कंप्यूटर का आइकन होता है, उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि आपका सिस्टम जो है किस क्लॉक स्पीड का है, आपका CPU किस क्लॉक स्पीड का है। ये जितनी अच्छी होगी आपका सिस्टम उतना बेटर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये थी चीज़ आपकी किसकी, CPU के बारे में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर्स हैं उनके ऊपर आप क्वेरी भेज सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है और ये चीज़ आपको थोड़ा सा डाउट रह गया है, तो वो चीज़ आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू।